दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी थ्रिलर मूवी की कहानी 2025 में रिलीज हुई मजेदार फिल्म आप लोगों का भरपूर मनोरंजन करेगी, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में फ्रांस के राजकुमार डेनियल को कई सारी राजकुमारियों की तस्वीर देखते हुए दिखाया जाता है। तभी उसकी माँ रानी मरियम उसके पास आकर उससे पूछती है, क्या तुमने अपनी शादी के स्वयंवर में बुलाने के लिए राजकुमारियों को चुन लिया है? डेनियल कहता है अभी नहीं। तो रानी कहती है तुम्हारे पिता के गुजरने के बाद मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से किसी राजकुमारी से शादी करके इस राज्य का कार्यभार संभालो, इसीलिए मैंने सभी राजकुमारियों की तस्वीरें मंगवाई हैं। अब बस अपने स्वयंवर में बुलाने के लिए इनमें से तुम्हें जो जो पसंद हो उन राजकुमारियों की तस्वीरें छांटकर मुझे बता दो, ताकि मैं उन्हें निमंत्रण पत्र भिजवा सकूं। डेनियल कहता है वैसे तो अभी मुझे इनमें से कोई भी ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, जल्दी ही मैं आपको इस बारे में बता दूंगा। ये सुनकर रानी चली जाती है। थोड़ी देर बाद राजकुमार डेनियल के दो दोस्त पीटर और रॉन उसके पास आते हैं। मेज पर रखी लड़कियों की तस्वीरें देखकर वो दोनों राजकुमार से पूछते हैं, तुमने इनमें से कितनी लड़कियों की तस्वीरें अपने स्वयंवर के लिए चुनी हैं? राजकुमार कहता है मुझे इनमें से कोई भी ज्यादा पसंद नहीं है और ना ही मैं अभी शादी करना चाहता हूँ, वो तो बस मैं अपनी माँ की वजह से ये सब कर रहा हूँ। इस पर उसके दोस्त कहते हैं फिर तो तुम काफी बोर हो गए होगे, चलो तब तक हम लोग कहीं घूम कर आते हैं। राजकुमार इसके लिए तैयार हो जाता है। महल से बाहर आकर उसके दोस्त राज्य का नक्शा खोलकर कहते हैं क्यों ना आज हम लोग हंसों की झील पर चलें। राजकुमार कहता है नहीं, तुम लोग जानते हो ना कि वो झील रहस्यमयी जंगल में पड़ती है। तो उसके दोस्त कहते हैं हम बचपन से ही उस जगह के बारे में सुनते आ रहे हैं, आज चलकर देख भी लेते हैं। आखिरकार राजकुमार डेनियल उन दोनों की बात मान लेता है और उनके साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद जब ये लोग जंगल की सीमा पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां एक बोर्ड लगा हुआ दिखता है जिस पर लिखा होता है इस रहस्यमय जंगल में आपकी जान भी जा सकती है, इसीलिए जंगल से दूर रहें। ये पढ़कर राजकुमार कहता है यहाँ से मेरे राज्य की सीमा समाप्त हो जाती है, इस जंगल में जादूगर सिगमंड का राज्य चलता है, इसलिए एक बार फिर से सोच लो। इस पर उसके दोस्त कहते हैं क्या किसी ने आज तक उस जादूगर को देखा भी है? तुम भी लोगों की तरह अफवाहों पर भरोसा करते हो। राजकुमार कहता है लेकिन अगर ये सब सच हुआ तो उसके दोस्त कहते हैं इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है, वैसे भी जल्दी ही तुम राजा बन जाओगे, तब तुम्हारे पास इस तरह की रोमांचक यात्राओं के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं बचेगा। ये सब सुनकर राजकुमार अपने दोस्तों के साथ जंगल की सीमा में प्रवेश कर जाता है। उस जंगल में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी ये लोग उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ देर की यात्रा के बाद उन्हें हंसों की झील दिखाई पड़ जाती है, तो ये तीनों घोड़े से उतरकर झील के किनारे जाते हैं। रॉन कहता है अब तक तो हमें यहाँ कोई खतरा नहीं दिखा है, पर झील में एक खूबसूरत हंसनी तैर रही है, चलो उस पर निशाना लगाते हैं। ये सुनकर तीनों हंसनी पर निशाना लगाने के लिए एक एक पत्थर उठा लेते हैं। हालांकि राजकुमार हंसनी को ध्यान से देखता है और अपने दोस्तों से कहता है हमें बेवजह ही एक खूबसूरत हंसनी पर पत्थर नहीं चलाना चाहिए। उसके दोस्त भी इस बात से सहमत होते हैं, इसलिए वो लोग भी हंसनी पर पत्थर फेंकने के बजाय अपने अपने पत्थर जंगल की तरफ फेंक देते हैं। पर तभी उन्हें जंगल से कोई अजीब सी आवाज सुनाई पड़ती है। रॉन कहता है ये किसकी आवाज है? पीटर कहता है पता नहीं, शायद आज रात हमें इसी जंगल में रुकना चाहिए, तब हम इस जंगल के बारे में बेहतर तरीके से जान सकते हैं। राजकुमार इसके लिए भी तैयार हो जाता है। तो अब ये तीनों लकड़ियां इकट्ठा करके जंगल में अलाव जलाकर उसके चारों ओर बैठ जाते हैं। इस दौरान कंदमूल भूनकर खाते हुए रॉन अपने दोनों दोस्तों से कहता है लोग बेवजह ही इस जंगल से खौफ खाते हैं। पीटर कहता है हाँ, अब तो मुझे भी यहाँ के बारे में फैली हुई सारी बातें अफवाह ही लगती है। लोग कहते थे कि ये जादूगर सिगमंड का इलाका है और वो यहाँ से किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने देता। धीरे धीरे रात हो जाती है और पीटर तथा रॉन अलाव के किनारे ही सो जाते हैं, जबकि राजकुमार डेनियल चांद को निहारने लगता है। इसी दौरान उसे झील से बाहर आ रही हंसनी की आवाज सुनाई पड़ती है, तो वो एक पेड़ के पीछे छिपकर उसे देखने लग जाता है। उसके देखते ही देखते झील से बाहर आई वो हंसनी एक लड़की में बदल जाती है और वहीं खुशी से नाचना शुरू कर देती है। उसे इस तरह बेफिक्री से नाचते हुए देखकर राजकुमार डेनियल बहुत खुश हो जाता है। हालांकि तभी उस लड़की की नजर राजकुमार पर पड़ जाती है और वो उससे पूछती है आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो राजकुमार पेड़ के पीछे से निकलकर उसके सामने आ जाता है। हंसनी उससे कहती है तुम तो वही हो ना जो आज मुझे पत्थर मारने वाले थे? राजकुमार कहता है मैंने और मेरे दोस्तों ने पत्थर उठाए जरूर थे, पर मारा नहीं था, क्योंकि मुझे किसी को भी तकलीफ पहुंचाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पर हंसनी मुस्कुराते हुए कहती है हाँ मैंने देखा था। इसी दौरान वहाँ काला धुआं घुमड़ते देखकर वो लड़की डेनियल का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ एक पेड़ के पीछे छिपा लेती है। इतने में ही उस काले धुएं से जादूगर सिगमंड प्रकट होता है और गुस्से में झील के चारों ओर देखते हुए पेड़ की ओर बढ़ने लगता है। उसे पेड़ की ओर बढ़ता हुआ देखकर वो लड़की डेनियल को वहीं छिपे रहने को कहकर खुद जादूगर सिगमंड के सामने जाती है और उससे कहती
कहती है क्या आप यहाँ मुझको दिया गया श्राप वापस लेने आए हैं? जादूगर कहता है नहीं, मुझे पता चला है कि मेरे जंगल में कोई दाखिल हुआ है। लड़की कहती है नहीं तो, यहाँ कोई नहीं आया है। क्या ये बात आपको अपने जादुई गोले से पता चली है? जादूगर कहता है हाँ। इस पर लड़की कहती है आप शायद भूल रहे हैं, आपका जादुई गोला अब ठीक से काम नहीं करता है, इसलिए हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई हो। अच्छा होगा कि आप एक नया जादुई गोला बना लें। वहीं पेड़ के पीछे छिपा राजकुमार डरकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। इस दौरान जादूगर उस लड़की से कहता है मत भूलो ये मेरा इलाका है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि यहाँ कोई भी बाहरी आए, इसलिए मुझे सच बता दो। लड़की कहती है यहाँ सच में मेरे अलावा कोई नहीं है। तो जादूगर धुएं में बदलकर वहाँ से वापस चला जाता है। उसके जाते ही डेनियल पेड़ के पीछे से बाहर आकर लड़की से पूछता है क्या यह जादूगर सिगमंड था? लड़की कहती है हाँ। ये सुनकर डेनियल हैरान होकर कहता है इसका मतलब ये सच में है, पर तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? लड़की कहती है मैं जेनिफर हूँ और वो जादूगर सिगमंड मेरा सौतेला बाप है। उसी ने मुझे ऐसा श्राप दिया है जिससे कि मैं दिन में हंसनी और रात में इंसान बन जाती हूँ। ये सब सुनकर डेनियल उससे पूछता है उसने तुम्हें ऐसा श्राप क्यों दिया? तो जेनिफर कहती है इस बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पर फिलहाल तुम ये जान लो कि तुम्हारा इस जंगल में ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर सिगमंड को पता चल गया तो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस पर डेनियल पूछता है क्या वो जादूगर यहाँ हमेशा आता है? जेनिफर कहती है नहीं, वो यहाँ से दूर एक पुराने किले में अपनी सगी बेटी टीना के साथ रहता है, पर जब भी उसे अपनी जादुई गोले में यहाँ किसी के आने की जानकारी मिलती है तो वो यहाँ आकर उसे मार डालता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इन दिनों उसका जादुई गोला ठीक से काम नहीं कर रहा है। डेनियल कहता है अगर उसका जादुई गोला ठीक से काम नहीं कर रहा है फिर तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ कुछ और देर रुक सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। अगले सीन में जादूगर का किला दिखाया जाता है, जहाँ जादूगर की बेटी टीना उससे कहती है आप बेवजह ही परेशान हो रहे हैं, आपका जादुई गोला ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसीलिए आपको लगा कि आपके जंगल में कोई आया हुआ है, पर आपको वहाँ कोई नहीं मिला। जादूगर कहता है लेकिन मुझे इस गोले में झील के पास कुछ दिखा था। तो उसकी बेटी कहती है आप जादूगर हैं, अगर वहाँ कोई आया भी होगा तो भला आपको किसी से डरने की क्या जरूरत है। अगले सीन में फिर से जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पीटर की आंख खुलने पर जब वो राजकुमार को किसी लड़की के साथ बातें करते हुए देखता है तो वो भी पेड़ के पीछे छिप जाता है। वहीं जेनिफर डेनियल से कहती है मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, पर श्रापित होने की वजह से मैं हर सुबह हंसिनी में बदल जाती हूँ, इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। उसकी ये मायूसी भरी बातें सुनकर डेनियल उससे पूछता है क्या तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाने का कोई तरीका नहीं है? जेनिफर कहती है अगर कभी कोई मुझसे बिना स्वार्थ के प्यार दिखाएगा तो शायद मेरा यह श्राप टूट जाएगा। ये सुनते ही डेनियल फौरन ही उससे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन इससे श्राप नहीं टूटता। इस पर जेनिफर उससे कहती है क्या तुम्हें ये सब मजाक लगता है? तो डेनियल उससे माफी मांगता है। अब तक सुबह होने वाली होती है, इसलिए जेनिफर हंसनी में बदलकर वापस झील में चली जाती है, जबकि डेनियल अपने दोस्तों के साथ वापस अपने महल की ओर लौट आता है। महल लौटने पर पीटर डेनियल से पूछता है मैंने रात में झील के किनारे तुम्हें किसी लड़की से बातें करते हुए देखा, कौन थी वो लड़की? तो डेनियल उसे जेनिफर और जादूगर के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर जब वो महल के अंदर जाता है तो उसकी माँ उससे कहती है तुमने अब तक मुझे स्वयंवर में निमंत्रित करने वाली राजकुमारियों की तस्वीरें छांटकर नहीं दी हैं। मुझे तो लगता है कि तुम हर बार की तरह इस बार भी अपना स्वयंवर टालना चाहते हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, इसलिए तुम आज ही अपनी पसंद की राजकुमारियों की तस्वीरें छांटकर मुझे दो, ताकि मैं उन सबको अभी निमंत्रण पत्र भिजवा सकूं। तो अब अपने माँ के गुस्से को देखते हुए डेनियल उन तस्वीरों में से कुछ तस्वीरें छांटकर उन्हें अपनी माँ को दे देता है। अगले सीन में जादूगर का किला दिखाया जाता है, जहां उसकी बेटी टीना की तस्वीर मेज से गिरकर भस्म हो जाती है। ये देखकर टीना गुस्से में अपने पिता से कहती है आपने तो कहा था राजकुमार अपने स्वयंवर के आयोजन में मुझे भी बुलाएगा, पर उसने जिन राजकुमारियों की तस्वीरें चुनी है उसमें मेरी तस्वीर नहीं है। ऐसे में मैं उससे शादी करके महल की महारानी कैसे बनूंगी? तो जादूगर कहता है मैंने बड़ी ही चालाकी से उन तस्वीरों के बीच तुम्हारी तस्वीर भी भिजवाई थी, लेकिन अगर राजकुमार ने तुम्हारी तस्वीर नहीं चुनी है तो मैं तुम्हें स्वयंवर में भेजने का कोई दूसरा तरीका खोजूंगा। इस पर खुश होकर टीना कहती है आप जानते हैं ना कि मुझे महलों में रहने का कितना शौक है। जादूगर कहता है तुम्हारा वहाँ का महारानी बनना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम पूरे राज्य पर हुकूमत कर सकें, और फिर मैं अपनी जादुई ताकत बढ़ाकर पूरी दुनिया पर राज करूंगा। दूसरी ओर जादूगर और उसकी बेटी के इरादों से अनजान राजकुमार डेनियल अपनी माँ को तस्वीरें सौंपते हुए उससे पूछता है सच्चा प्यार क्या होता है और वो कैसे किया जाता है। उसकी माँ कहती है सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है और वो अपने आप ही हो जाता है, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? फिलहाल तो तुम स्वयंवर पर ध्यान दो, उसमें से जिसे भी तुम पसंद करोगे उसके साथ ही मैं तुम्हारी शादी घोषित कर दूंगी। उनकी बात सुनकर राजकुमार सोच में पड़ जाता है, हालांकि फिर भी उन्हें जंगल या जेनिफर के बारे में कुछ भी नहीं बताता और मैदान में जाकर अपने दोस्तों के साथ निशाना लगाने का अभ्यास करने लगता है। वहाँ उसके दोस्त उसे सुझाव देते हैं कि अगर तुम जेनिफर को प्यार करते हो तो तुम्हें उसे भी अपने स्वयंवर में बुलाना चाहिए, नहीं तो तुम्हें किसी और लड़की से शादी करनी पड़ जाएगी। ये सुनते ही डेनियल पहले तो अपने कमरे में जाकर जेनिफर के लिए एक निमंत्रण पत्र लिखता है और फिर अपने बावर्ची से जेनिफर के लिए एक खास केक
केक तैयार करवाता है। हालांकि वो बावर्ची को ये भी निर्देश देता है कि वो इस बारे में उसकी माँ को कुछ भी न बताए। इसके बाद केक लेकर वो चुपचाप अकेले ही जंगल की ओर चला जाता है। वहाँ शाम होने पर जब जेनिफर झील से बाहर आती है तो उसे केक खिलाकर उससे अपने प्यार का इजहार करता है। इससे जेनिफर बहुत खुश होती है और कहती है, एक समय मैं भी महलों में रहा करती थी, पर श्राप ने मेरी जिंदगी बदल दी। डेनियल कहता है, तुम परेशान मत हो, तुम फिर से महलों में रह पाओगी। ये लो मेरे स्वयंवर का आमंत्रण पत्र। कल मेरी शादी के लिए कुछ राजकुमारियां आ रही हैं, पर मैं उन सब में सिर्फ तुम्हें ही चुनूंगा। हो सकता है तब मेरे सच्चे प्यार की वजह से तुम्हारा श्राप भी टूट जाए। जेनिफर कहती है, हाँ, लेकिन मैं दिन में हंसिनी के रूप में रहती हूँ। तो डेनियल कहता है, इसलिए ही मैंने अपने स्वयंवर का आयोजन शाम को किया है। ये सुनकर जेनिफर उसके हाथ से निमंत्रण पत्र ले लेती है। हालांकि फिर डेनियल के वापस जाने के बाद वो पानी में अपने साथ निमंत्रण पत्र नहीं ले जा सकती थी, इसलिए वो निमंत्रण पत्र झील के किनारे ही छोड़ देती है। बदकिस्मती से अगली सुबह जब वो हंसिनी के रूप में होती है, तभी जादूगर वहाँ की जाँच करने आता है। इस दौरान उसे वहाँ पड़ा निमंत्रण पत्र मिलता है, तो वो उसे उठाकर पढ़ता है, जिससे वो समझ जाता है कि राजकुमार यहाँ ये पत्र जेनिफर को देने आया था। इसलिए जादूगर वो पत्र लेकर अपने किले में आ जाता है, जहाँ उसकी बेटी उससे पूछती है, आज मैं स्वयंवर में कैसे दाखिल होंगी। जादूगर कहता है, इस पत्र के जरिए। तो टीना वो पत्र लेकर पढ़ती है और ईर्ष्या में अपने पिता से कहती है, इसमें तो मेरी चचेरी बहन का नाम लिखा है, आखिर राजकुमार उसे कैसे जानता है। जादूगर कहता है, ये सब छोड़ो, और वो अपने जादू से अपनी बेटी का रूप जेनिफर जैसा बना देता है। अब शीशे में खुद का बदला हुआ रूप देखकर टीना उनसे पूछती है, ये क्या किया आपने। जादूगर कहता है, स्वयंवर में सब तुम्हें जेनिफर के रूप में देखेंगे और इसी गलतफहमी में राजकुमार तुमसे शादी कर लेगा। फिर जब एक बार तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सब कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा। टीना को अपने पिता की योजना पसंद आ जाती है। उधर महल में आयोजन की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं और शाम होते होते दरबार में सभी मेहमान इकट्ठा होने लगते हैं, जिसमें कि टीना भी जेनिफर के रूप में शामिल होती है। उसे देखकर डेनियल बहुत खुश होता है। जादूगर भी वहाँ एक सामंत के कपड़ों में उसके साथ आता है और रानी से कहता है, मैं दूर देश का एक सामंत हूँ और वो मेरी बेटी जेनिफर है। आपके बेटे के चेहरे की खुशी देखकर तो लग रहा है कि शायद उसे मेरी बेटी पसंद आ गई है। रानी कहती है, हाँ। फिर थोड़ी देर बाद राजकुमार सभी लड़कियों को देखने के बाद बहरूपी जेनिफर को अपनी शादी का प्रस्ताव देता है। इत्तेफाक से उसी वक्त असली जेनिफर महल के गेट पर आती है, पर निमंत्रण पत्र न होने की वजह से द्वारपाल उसे अंदर नहीं जाने देते। तो जेनिफर चुपके से पीछे के रास्ते खिड़की के जरिए महल के रसोई में दाखिल हो जाती है, जहाँ उसे बावर्ची के जरिए पता चलता है कि आयोजन तो बहुत पहले ही शुरू हो चुका है और वहाँ उसके नाम की एक लड़की पहले ही आई हुई है। ये सुनते ही वो जल्दी से दरबार में जाती है, पर जब वो वहाँ डेनियल को नकली जेनिफर का हाथ पकड़कर उसे प्यार का इजहार करते हुए देखती है तो उसका दिल टूट जाता है और वो वहाँ से बाहर की ओर भागती है। हालांकि इस दौरान डेनियल की नजर भी उस पर पड़ जाती है, तो वो भी हैरान होकर उसके पीछे जाता है। महल के बगीचे के पास जेनिफर उससे कहती है, तुम मुझे यहाँ बुलाकर शादी मेरी बहन टीना से कर रहे हो। डेनियल हैरान होकर कहता है, मैं किसी टीना को नहीं जानता, वो तो तुम्हारी तरह दिख रही है। जेनिफर कहती है, हाँ, वो मेरे सौतेले बाप के जादू की वजह से मेरी तरह दिख रही है, पर अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते तो तुम मुझे जरूर पहचान लेते, लेकिन अफसोस तुम मुझे पहचान नहीं पाए और उससे शादी करने के लिए तैयार हो गए। इस पर डेनियल उसे सफाई देते हुए कहता है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। हालांकि फिर भी जेनिफर उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। इससे परेशान होकर डेनियल अपने कमरे में आता है और अपने दोनों दोस्तों को सारा मामला बताता है। उसके दोस्त कहते हैं, तुम्हारी माँ सबके सामने टीना के बाप से तुम्हारी शादी का वादा कर चुकी है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम जल्दी से जेनिफर को समझाओ, तब तक हम यहाँ संभालते हैं। तो अब राजकुमार चुपचाप रात के अंधेरे में जेनिफर से मिलने चला जाता है। इधर इन सब बातों से अनजान रानी बावर्ची से अपने बेटे के लिए उसका पसंदीदा हलवा बनाने के लिए कहती है। जब जादूगर को इस बारे में पता चलता है तो चुपके से रसोई में जाकर हलवे में वशीकरण का रसायन डाल देता है और फिर अपनी बेटी के पास जाकर उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने राजकुमार के हलवे में जादुई रसायन मिला दिया है, उसे खाते ही वो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा, फिर तुम्हारी उससे शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। इस पर टीना उससे कहती है, जादुई गोला दिखा रहा है कि राजकुमार झील की ओर जा रहा है। ये सुनकर जादूगर चिंता में पड़ जाता है और गोले को उठाकर ध्यान से देखने लगता है, पर गोला फिर से काम करना बंद कर देता है। इससे टीना गुस्से में उस गोले को पटक कर तोड़ देती है। जादूगर कहता है, ये क्या किया तुमने, अब तो हमें कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तो टीना उनके हाथ से जादुई रसायन ले लेती है और कहती है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले सीन में बावर्ची को दिखाया जाता है, जो हलवे को राजकुमार के कुत्ते को चखने के लिए देता है। हालांकि हलवे में जादुई रसायन मिला होने की वजह से वो कुत्ता टीना के वश में हो जाता है और उसके पास जाकर उसकी गोद में बैठ जाता है। ये देखकर टीना अपने पिता से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है। तो जादूगर कुत्ते की आंख में देखकर कहता है, लगता है इसने रसायन वाला हलवा खा लिया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब तक शायद राजकुमार वापस आ गया हो, इसलिए जल्दी से जाकर किसी बहाने से उसे रसायन पिला दो।
अगले सीन में झील के किनारे शाम होने का इंतजार कर रहे राजकुमार को दिखाया जाता है ताकि जेनिफर के इंसानी रूप में आने पर वो उसे मना सके। इधर जब टीना राजकुमार के कमरे में जाती है तो राजकुमार के दोस्त उसके सामने खड़े होकर उससे झूठ बोलते हुए कहते हैं राजकुमार अभी सो रहे हैं और वो इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते। लेकिन टीना जिद करते हुए कहती है मैं उनके लिए खास मदिरा लाई हूँ। इस पर उसके दोस्त कहते हैं वो मदिरा नहीं पीता और उसके हाथ से रसायन गिरा देते हैं। इससे तिल मिलाकर टीना वापस जादूगर के पास जाती है और उन्हें इस बारे में बता देती है। तो जादूगर कहता है तुम परेशान मत हो, रानी ने सबके सामने मुझे तुम्हारे और राजकुमार की शादी का वचन दिया है, इसलिए हम रानी पर इस वचन को पूरा करने का दबाव बनाएंगे क्योंकि हमें ये राज्य हर हाल में चाहिए। अगले सीन में जंगल दिखाया जाता है जहाँ शाम होने पर जेनिफर झील से बाहर आती है और राजकुमार से कहती है मैंने देखा कि तुमने पूरा दिन मेरा यहाँ इंतजार किया है। राजकुमार कहता है हाँ, क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए अपना महल भी छोड़ सकता हूँ। ये सुनकर जेनिफर कहती है मुझे पता लग गया है कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, पर जादूगर के रहते हुए न तो कभी मेरा श्राप टूटेगा और न ही वो मेरा तुम्हारा रिश्ता होने देगा। इस पर राजकुमार कहता है फिर मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा और अगर वो जादूगर यहाँ आया तो मैं उससे लड़ाई भी लड़ूंगा। ये कहकर वो उस रात वहीं रुक जाता है। अगली सुबह महल में जब रानी को उसका बेटा नहीं मिलता तो वो उसके दोस्तों से उसके बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। इससे डरकर राजकुमारी के दोनों दोस्त रानी को पूरा मामला बता देते हैं। सारा मामला जानने के बाद रानी अतिथि के तौर पर उसके महल में रुके हुए जादूगर और उसकी बेटी के पास जाती है और उनसे कहती है मैं राजकुमार की शादी रोक रही हूँ, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर जादूगर भड़क जाता है और रानी से कहता है अगर तुमने राजकुमार की शादी मेरी बेटी से नहीं की तो मैं उसकी शादी किसी से नहीं होने दूंगा। हालांकि रानी उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और अपने बेटे को लाने के लिए जंगल चली जाती है। तो नाराज जादूगर भी अपनी बेटी के साथ वहाँ से गायब होकर अपने किले में चला जाता है और वहाँ उससे कहता है मैं राजकुमार को तुमसे शादी करने के लिए मजबूर कर दूंगा। इस पर टीना उनसे कहती है आप किसी को प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर राजकुमार जेनिफर से शादी करना चाहता है तो वो उसी से करेगा। वैसे भी अब मुझे पता लग गया है आप मेरी शादी राजकुमार से सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं ताकि आपका दुनिया पर राज करने का सपना पूरा हो सके और आप इसके लिए मुझे मोहरा बना रहे हैं। ये कहकर टीना अपने बाप को छोड़कर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जेनिफर और राजकुमार को दिखाया जाता है। जेनिफर राजकुमार से कहती है आज के दिन सूर्य ग्रहण लगेगा, इसलिए मैं आधे दिन तक इंसानी रूप में ही रहूंगी। अगर ऐसे में किसी तरह मेरा श्राप टूट जाए तो मैं हमेशा के लिए इंसान बन जाऊंगी। फिर सुबह होने पर रानी और राजकुमार के दोस्त भी जंगल में आ जाते हैं। हालांकि उसी दौरान जादूगर वहाँ प्रकट होता है और जेनिफर से कहता है तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए हंसिनी बना दूंगा। इस पर जेनिफर उससे कहती है मेरे पिता के मरने के बाद तुमने मेरी माँ से जबरदस्ती शादी की, पर मेरी माँ ने तुम्हें कभी अपना प्यार नहीं दिया और न ही तुम्हें अपनाया, इसीलिए उनके मरने के बाद तुमने मुझे हंसिनी बनने का श्राप दे दिया ताकि मुझे भी कभी प्यार न मिल सके। लेकिन तुमने श्राप टूटने की जो शर्त रखी थी वो आज पूरी हो गई है। डेनियल मुझसे सच्चा प्यार करता है। ये सुनकर जादूगर उससे कहता है वो तो आज पता चल जाएगा। ये कहकर वो अपने जादू के इस्तेमाल से जेनिफर को 5 हंसिनियों में बदल देता है और फिर राजकुमार से कहता है पहचानो कि इनमें से असली जेनिफर कौन है। अगर तुम उसे इस रूप में पहचान लोगे तो उसका श्राप टूट जाएगा, लेकिन अगर तुम इसमें असफल हुए तो वो हमेशा के लिए हंसिनी बन जाएगी। ये सुनकर राजकुमार दुविधा में पड़ जाता है, लेकिन तभी उसे एक हंसिनी पर श्राप का वो निशान नजर आता है जो उसने इंसानी रूप में जेनिफर के कंधों पर देखा था। इसलिए वो आसानी से असली जेनिफर को पहचान लेता है, जिससे कि जेनिफर हमेशा के लिए इंसान बन जाती है। तो अब अपनी हार से झल्लाकर जादूगर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रानी सभी के साथ महल वापस लौटकर राजकुमार की जेनिफर से शादी करवा देती है और इस तरह फैंटेसी थ्रिलर मूवी यहीं खत्म हो जाती है।